नमस्कार साथियों, ठकुराला एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने संख्याओं के बारे में जाना था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अंग्रेजी में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो पहले हम जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। भारतीय संख्या पद्धति। दोनों ही पद्धतियां बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ समझना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये लिखते हैं, इन्हें लिखना अगर हमारी समझ में आ जाता है तो पूरी संख्या पद्धति हमारी पकड़ में है और कुछ भी नहीं है। संख्या लिखी हमने, पहले जो लिखने का तरीका है इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब कैसे लिखते हैं संख्याओं को, ये हमने प्लेस बना लिए, इतने प्लेसेस हैं ये। ठीक है, कोई संख्या लिखी जैसे हमने 48975 हमसे कहा जाए भारतीय संख्या पद्धति में बताइए इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इकाई की तरफ से शुरू करेंगे, ये पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ से लिखते जाइए 0, 5, 7, 9, 8 और 4। संख्या लिख गई, इसका मतलब संख्या पद्धति भी लिख गई। कैसे लिखेंगे? लाख देखते हैं, लाख पे कितनी संख्या है? 4 है, तो 4 लाख। फिर उसके बाद 1000 पे दो संख्याएं हैं, 8 और 9, 89, 89,000। सैकड़ा पे 7 है, तो 700 और 50। ठीक है, इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे लिख करके उसे शब्दों में लिखा जा सकता है, अंकों से शब्दों में, या शब्दों से अंकों में लिखना हो तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, जिन संख्या में शून्य ज्यादा होते हैं उनमें दिक्कत आती है। जैसे कोई संख्या है 400,800,10, इसकी कह दिया जाए कि इसे लिख दीजिए शब्दों में। कैसे लिखेंगे? तरीका यही रहेगा हमारा। पीछे से शुरू करेंगे अंकों को, 0, 1, 00, 8, 00, 4 लिख देंगे। अब इसे करोड़ का कितना है? 4, तो 4 करोड़। लाख पे कुछ भी नहीं है तो लाख में नहीं लिखेंगे। 1000 पे कितना है? दो संख्याएं, 8 और 0, तो 80,000। सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है, दहाई और इकाई ये 10। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अंकों से शब्दों में। अगर हमें शब्दों से अंकों में लिखना हो तो भी इसी तरीके का प्रयोग करेंगे। हमें ये दे रखा होगा 4,80,010 कैसे लिखेंगे, ये शब्दों में दे दिया और हमसे कह दिया अंकों में लिख के बताओ, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दे रखा है 4 करोड़, तो करोड़ के ऊपर लिख देंगे 4। फिर 80,000, तो 1000 के ऊपर लिख देंगे 80। और फिर 10 यानी 1 दहाई और 0 इकाई। बाकी जो खाली स्थान बचे हैं वहां पर 0 लगा देंगे। ठीक है, वही संख्या बन गई।
इस तरीके से भारतीय संख्या पद्धति में अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में संख्याओं को लिखा जा सकता है। आगे दूसरी संख्या पद्धति है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति ये भी सिंपल है, इसमें सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, है यही। कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो भारतीय संख्या पद्धति के समान है। यहाँ से आगे बदलाव होगा। 1000, 10,000 फिर भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं लाख, लेकिन यहाँ पे लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100,000। इसके बाद फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। इतना सफिशिएंट है। बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। स्थान बना लेते हैं यहाँ पर। अब कोई भी संख्या हो इन स्थानों पर लिख करके उसे हम बड़ी आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे? कोई संख्या दे दी गई, ये संख्या है, हमसे कह दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए इसे, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे इकाई पैसे 2 0 0 0 8 0 0 0 और ये 4। ठीक है, इसमें संख्याओं को 3-3 के जोड़ा से लिखा जाता है। तो यहाँ पे मिलियन पे देखें कितना लिखा हुआ है। मिलियन के 3 स्टेप हैं ये। 400 तो 400 मिलियन, फिर उसके बाद 1000, 1000 के ये 3 हैं, कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 080। इसे 80 ही पढ़ेंगे क्योंकि आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इसे क्या लिख देंगे? 80,000। सैकड़ा पे कुछ नहीं, दहाई पे कुछ नहीं, इकाई पे कितना है? 2। ठीक है, और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे संख्या लिखती है 48954236। इस संख्या को कह दिया गया कि इसे शब्दों में लिखिए। कैसे लिखेंगे? पीछे की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 6 3 2 4 5 9 8 और ये 4। अब यहाँ पे देखेंगे मिलियन में 3 स्टेप हैं, लेकिन संख्या तो हमारे पास 2 है, तो 2 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 48,000, सॉरी 48 मिलियन। 1000 का कितना है? 954, तो 954,000। सैकड़ा पे कितना है? 2, 236। ठीक है, इस तरीके से अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला आता है टॉपिक हमारा स्थानीय मान और जातीय मान। एक साथ देख लेते हैं दोनों टॉपिक्स को। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू।
कोई संख्या लिख दें 5, 6, 8। इसमें सभी अंकों के जिस जिस स्थान पर होंगे सबके स्थान के हिसाब से उनका स्थानीय मान होगा। स्थान जैसे 8 जो है इकाई के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8। 6 दाई के स्थान पर है तो दाई मतलब 10, 1 0 लगा देंगे इसके आगे। 5 सैकड़ा के स्थान पर है तो 500। सीधी सी भाषा में समझें तो कोई भी अंक लिखेंगे उसके आगे जितने अंक लिखे हुए हैं उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। जैसे 8 लिखा तो 8 के आगे कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। 6 लिखा, 6 के आगे 1 अंक है तो 1 0। 5 के आगे 2 अंक हैं तो 2 0। ठीक है। और जो जातीय मान होता है, जातीय मान सबका वही रहता है। 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6 और 5 का जातीय मान 5। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू का स्थान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी अंक की जितनी वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू यानी जातीय मान है। ठीक है, चलिए अगला है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब है किसी संख्या में भाग दिए बिना ही हम बता सकें वो संख्या उस अंक से विभाज्य है अथवा नहीं। पिछले पेपरों का अध्ययन करने पर पता चला है कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं विभाज्यता वाले, जिसमें कि कई कई अंकों की विभाज्यता एक साथ पूछ ली गई है। कैसे देखते हैं। ऐसे 2 से विभाज्यता चेक करनी है हमें। 2 से विभाज्यता कैसे चेक कर सकते हैं, बिना भाग दिए ही बता दें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सिंपल सा है, इसके लिए उस संख्या का इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या है उसका। अगर उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, इन पांचों अंकों में से कोई भी उसका इकाई का अंक है तो उस संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अन्यथा की स्थिति में वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम संख्या लिखते हैं 4, 6, 2। अब इसका इकाई का अंक देखें कितना है, 2 है। 2 इन अंकों में है मतलब ये 2 से विभाज्य है। अगली संख्या लिख दें 5, 6, 9। इस संख्या देखें इकाई का अंक कितना है, 9। 2 से विभाज्य है नहीं। अगली संख्या लिख दें 6, 0, 0। अब ये देखें कि इसका इकाई का अंक कितना है, 0। तो ये 2 से विभाज्य है, हाँ बिल्कुल है। अगला 3 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता के लिए इकाई का अंक देखना होता है, लेकिन 3 से विभाज्यता के लिए इकाई के अंक का कोई संबंध नहीं होता, उसमें सारे अंकों का संबंध होता है। कैसे, उसके सभी अंकों का योग करते हैं। जितने भी अंक उस संख्या में दे रखे हैं उन सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे यही संख्या लेते हैं 4, 6, 2। अंकों का योग यानी 4 + 6 + 2 कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 6 बार भाग जाता है इसका। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 462 3 से विभाज्य है। बिना भाग दिए इस तरीके से पता कर सकते हैं। संख्या अगली लाइन में 5, 6, 9। तो 5 + 6 + 9 कितना होगा, 5 और 6 11 और 9 20। क्या 20, सॉरी 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर गलती हो गई है। 3, क्या ये 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। 3 से कुछ शेष बचेगा, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखते हैं 600। 6 + 0 + 0 कितना हो गया अंकों का योग, 6। क्या ये 3 से विभाज्य है, बिल्कुल, 2 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो 600 जो संख्या है हम इसे कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य
होगी। अगला है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, इसमें क्या देखना है, इसमें ना तो इकाई का अंक देखना है और ना ही अंकों का योग देखना है। इसमें देखना है इकाई और दाई के अंकों से बनी संख्या क्या है। इकाई और दाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो। दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे संख्या ले में 5, 7, 2। अब दाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या कौन सी है इसमें, 72। तो हम ये देखते हैं कि 72 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। बिल्कुल जा रहा है, 18 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। और भी कोई बड़ी संख्या ले सकते हैं, 2, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 8। कितनी बड़ी संख्या हो, हमें क्या देखना है, सिर्फ दाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या देखनी है। कितनी है ये, 28। क्या 28 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इस तरीके से बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या जो है उस दिए अंक से विभाज्य है अथवा नहीं। 2, 3 और 4 की विभाज्यता हम जान चुके हैं, आगे जानते हैं 5 की विभाज्यता। ये सबसे आसान है, जितनी विभाज्यता हम जानेंगे उन सब में ये सबसे आसान है 5 वाली। इसमें सिर्फ क्या देखना है, इसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक जो है केवल 2 अंक होने चाहिए बस इसमें। कौन कौन से, केवल 0 हो या 5 हो, इन्हीं 2 स्थितियों में 5 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। 5 से विभाज्यता क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इन्हीं 2 स्थितियों में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। संख्या लिख दें 7250। इकाई का अंक कितना है, 0, भाग जाएगा। 2378, इकाई का अंक कितना है, 8, भाग नहीं जाएगा। 795 कितना है, 5, भाग जाएगा। देख करके पता कर सकते हैं, ये होती है विभाज्यता। ठीक है, पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, भाग दे करके पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और गलती होने की संभावना भी हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं। तो इसलिए हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आगे 6 से विभाज्यता चेक करते हैं। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता क्या होती है, कोई भी संख्या जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर करें, क्या होंगे, 2 गुणा 3। तो इस हिसाब से बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगी। 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। जैसे संख्या लिख दी 462, वही जो हमने एग्जांपल अभी लिया था। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता देखते हैं। इकाई का अंक देखना है 2 के लिए, इकाई का अंक कितना है, 2, यानी 2 से विभाज्य है। दूसरा 3 से विभाज्य देखना है, इसके लिए क्या करना होता है, अंकों का योग करना होता है। कितना हो गया ये, 12। क्या 12 3 से विभाज्य है, बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगला जो कुछ एक अंकों के हमें पता होने चाहिए, सभी अंकों का तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। 8 से विभाज्यता,
8 से विभाज्यता जो है वो कुछ एक 4 से लगभग थोड़ा सा आगे है। कैसे कि 4 में हम क्या देखते हैं कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या है, वो संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होती है। 8 में क्या देखना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई इन 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी संख्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। जैसे संख्या लेते हैं 7, 2, 4, 8। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या कौन सी है इसमें? ये है 248। 248 में भाग लगाते हैं 8 का, तो 8 दिए 24 और 8 एकम 8, 31 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है इसका, तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसकी 8 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता ये बिल्कुल 3 से विभाज्यता की तरह है। 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं? अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 2, 8, 7, 8, 2। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ें तो 2 + 8 + 7 + 8 + 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27। क्या 27 9 से विभाजित है? बिल्कुल। कितनी बार? 3 बार। तो ये संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगी। इस तरीके से 9 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं। एक और जाननी है विभाज्यता, बस लास्ट 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता के लिए हमें पता होना चाहिए, इसका एक सिंपल है बहुत ही। कोई संख्या लिखी हमने, कितनी बड़ी संख्या है, बाईं तरफ से शुरू करते हैं दाईं तरफ की ओर और एकांतर अंकों को चिन्हित कर लेते हैं। 4 और 9 और 9 और 4। इन अंकों को एक जगह लिखेंगे जो सम स्थान पर है। 6, 8 और 7। ये कितना हो? 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 8 14, 14 और 7 21। इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 5। ये इनका जो अंतर है ये या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये थी अंकों की विभाज्यता। और इस पे इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दी जाए,
ये तो अलग अलग अंकों का दिया जाए तो उनका बता सकते हैं। कुछ एक मिश्रित रूप में कैसे दिया जा सकता है, जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई 25,542, 25,542, ये 99 से विभाज्य है या नहीं, ये बताइए। 99 का भाग जा रहा है इसमें या नहीं जा रहा। तो 99 का भाग कैसे चेक कर सकते हैं, 99 के दो फैक्टर कर लेंगे, एक तो 11 और एक 9। तो 11 का भाग लगा के देखेंगे पहले, तो सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान 4 और 5, यानी दूसरा स्थान और चौथा स्थान, तो 5 और 4 ये कितना हो जाएगा 9। विषम स्थान के अंक 2 और 5 7, 7 और 2 9, ये भी 9 हो गया। 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, यानी 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता देखते हैं, अंकों का योग करते हैं, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, अंकों का योग आ रहा है 18, 18 में 9 का भाग लगाएंगे, विभाज्य है तो हम लिख देंगे 9 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं कि यह संख्या 99 से विभाज्य है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से अपनी सूझबूझ से हल कर सकते हैं। संख्या वाले टॉपिक में आज के लिए इतना ही। कल अगला टॉपिक शुरू करते हैं अगली क्लास में, जोड़ना। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम जानेंगे कल, जोड़ना और घटाना। आज के लिए बस इतना है।